दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए जो ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका आज ये 40वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और 781 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है 1932 में किसी हो रखा आंदोलनकारी ने विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया था। दोस्तों, वो राज्य की कौन से आंदोलनकारी थी जिसने 1932 में विदेशी वस्त्रों के खिलाफ क्या किया था, धरना दिया था। तो दोस्तों, वो आंदोलनकारी कौन थी राज्य की, तो वो थी कुंती वर्मा। कौन थी? ऑप्शन ए कुंती वर्मा। और दोस्तों, आपको इससे रिलेटिव एक और क्वेश्चन है कि कुंती वर्मा को ही 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया गया था। अगर पूछा जाए राज्य की किस आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया गया था, तो वो भी कौन थी? कुंती वर्मा थी, जिसने आंदोलन क्या किया था, विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया था। अगला क्वेश्चन, मौसमी फलों के लिए प्रसिद्ध सूखी झाला नामक स्थान स्थित है। पहली चीज कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूखी झाला नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर निकल के आएगा मौसमी फलों के लिए प्रसिद्ध है। काय के लिए? मौसमी फलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये मौसमी फलों के लिए जो सूखी झाला नामक स्थान है वो है कहाँ आपके, तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी के बारे में आपको पता है, इसे क्या टिहरी में सम्मिलित किया गया था? कब? 1824 में सम्मिलित किया गया था। 3 विधानसभा क्षेत्र हैं इसके पास, जिसमें से इसकी जो पुरोला सीट है वो क्या है? आरक्षित सीट है। अगला क्वेश्चन, राम सिंह धोनी के संदर्भ में गलत कथन चुने। दोस्तों, जो राम सिंह धोनी जी हैं उनके संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे और पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है। पहला है बंधु समाचार पत्र निकाला। बिल्कुल सही है। अगर कभी सिंगल लाइन में पूछा जाए कि बंधु समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो राम सिंह धोनी थे। ठीक है, ये तो सही है। अगला है 1921 में फतेहपुर में साहित्य समिति की स्थापना की। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि फतेहपुर में साहित्य समिति की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1921 में की गई। किसने की? तो राम सिंह धोनी ने की। सत्य समाचार पत्र के संपादक नहीं रहे, ये गलत है और यही ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये शक्ति साप्ताहिक पत्र के संपादक रहे। और इसके लिए आपको शक्ति पत्र के सभी संपादकों को पता होना चाहिए। कौन कौन रहे? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, देवी दत्त पंत, राम सिंह धोनी, दुर्गा दत्त पंत, मनोहर पंत। ठीक है, ये सारे क्या रहे? इस शक्ति पत्र के संपादक रहे। और अगला है मुंबई में पूर्वांचल वासियों के लिए हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना की। ये भी सत्य। अगर पूछा जाए कि मुंबई में पूर्वांचल वासियों के लिए हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना किसने की, तो राम सिंह धोनी ने की थी। तो यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार आंदोलन के संदर्भ में सुमेलित नहीं है बोल रहा। ठीक है, इसमें कुल्ली बेगार के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत दे रखा है? पहला है 1921 में दुगड्डा में कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गढ़वाल में जो दुगड्डा में कुल्ली बेगार आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया। ठीक है, अगला है, ये बिल्कुल सही है। अगला है गढ़वाल के कंकोड़ा खाल में कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा ने किया। ये भी सही है कि अगर पूछा जाए कि गढ़वाल के कंकोड़ा खाल में कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों ये किसने किया था? अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा ने किया। 1944 में कुल्ली बेगार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है 1921 में हुआ था। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में क्या हुआ था? 40,000 आंदोलनकारियों ने कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को नदी में बहा दिया था। यानी जो कुल्ली बेगार, अगर पूछा जाए कुल्ली बेगार ब्रिटिश काल में कब से कब तक रहा, तो 1815 से 1921 तक रहा। ठीक है, और पिथौरागढ़ में कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व प्रयाग दत्त पंत ने किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, दुगड्डा में कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया। कोकोड़ा खाल में कुल्ली बेगार का नेतृत्व अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा ने किया। पिथौरागढ़ में कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व प्रयाग दत्त पंत ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। टिहरी रियासत में
1897 ईस्वी में वन प्रबंधन एवं संरक्षण में प्रमुख योगदान पंडित केशवानंद का रहा। ठीक है, बिल्कुल सही है कि अगर पूछा जाए टीडी रियासत में वन संरक्षण एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो पंडित केशवानंद का रहा। और अगला कथन है, उन्होंने देवदार व चीड़ के प्रबंधन के लिए पर्यावरण पद्धति का प्रयोग किया था। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो यानी एक चीज़ याद रखो, टिहरी में जो वन बंदोबस्त हुआ था या वन प्रबंध हुआ था वो 1897 में किया गया था, पंडित केशवानंद ने किया था। और किन वृक्षों के लिए किया था? सर्वप्रथम तो देवदार और चीड़ के वृक्षों के लिए किया था। एक लाइन में इतना समझ लो। क्या हो गए? कथन 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य हैं। कथन 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहादराबाद, दोस्तों बहादराबाद से या बहादराबाद की जो खोज की थी, बहादराबाद से जो हमें ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उनकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों वो खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। 4 क्या थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। थापली व रणीहाट, थापली और रणीहाट से जो अवशेष प्राप्त किए हैं वो किसने किए हैं दोस्तों? तो वो किए हैं केपी नौटियाल ने। किसने? केपी नौटियाल ने। ठीक है। मोर ध्वज का उत्खनन किसने किया? AM मरखम ने 2। और फड़का नौली का उत्खनन किसने किया? यशोधर मठपाल ने 1। तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं व गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली गढ़वाली एवं कुमाऊनी भाषा का मिला जुला रूप है। दोस्तों गढ़वाल और कुमाऊं के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें बोली जाने वाली गढ़वाली एवं कुमाऊनी भाषा का जो मिला जुला रूप है वो कौन सा है? मझ कुमया है। आपको पता है कि कुमाऊनी बोलियों को, भाषा को 4 भागों में बांटा गया है, पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी, जिनमें से पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आता है कौन कौन सी? अस्कोटी, सिरियाली, सोरियाली, कुमया। जबकि पश्चिमी कुमाऊं के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? खसपन्या, चौखरिया, फालदा कोटी, दनपुरिया, ये सारी क्या आती हैं? पश्चिमी कुमाऊं के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? 3 टिकठी विवाह प्रथा थारू जनजाति से संबंधित है। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि 3 टिकठी विवाह प्रथा किससे संबंधित है तो थारू जनजाति से है। बदलाव विवाह प्रथा राजी जनजाति से है, ये गलत है और ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा अभी आगे बताता हूँ। बाजदिया विवाह प्रथा जौनसारी जनजाति से है, ये भी सत्य है। और पलायन विवाह प्रथा राजी जनजाति से है, ये भी सत्य है। तो बदलाव विवाह प्रथा यदि राजी जनजाति से नहीं है तो किससे है? तो मेरे भाई थारू जनजाति से है। क्योंकि बदलाव विवाह प्रथा, बैदान विवाह प्रथा, 3 टिटकी विवाह प्रथा, ठीक है, ये जो विवाह प्रथा हैं ये सारी की सारी थारू जनजाति से हैं जो खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानती हैं। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को लाइक करें यार और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित है। दोस्तों इसमें सुमेलित कौन सा है? टिहरी का बुरांस खंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो टिहरी का बुरांस खंडा है वो रॉक क्लाइंबिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश का जो कोडियाला क्षेत्र है वो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सत्य है। ऋषिकेश का ब्रह्मपुरी साहसिक खेल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिलम, दोस्तों जो मिलम ग्लेशियर है, ठीक है, जो ये ग्लेशियर दे रहा है, मिलम ग्लेशियर आपके कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुमाऊं का क्या है? ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। जबकि गढ़वाल का कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है। भारत का कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। और विश्व का कौन सा है? ये क्या है? वो कोई फिशर है, आगे मुझे याद नहीं आ रहा, कोई लॉन्ग फिशर या हाँ कोई फिशर है पीछे से, लॉन्ग फिशर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, इसको चेक कर लेना। तो जो मिलम ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में है। डोरियानी ग्लेशियर, दोस्तों जो डोरियानी ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी में स्थित है, 3-1। शुक्राम ग्लेशियर आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है, 4। और हिप्रा बमक जो ग्लेशियर है वो चमोली में स्थित है। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दोस्तों जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन है हिमालय पर्वत एक मोड़दार युवा पर्वत है। बिल्कुल सही है, जो हिमालय है वो क्या है, एक मोड़दार युवा पर्वत है। और इसका कारण क्या है, इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व की दिशा में 1 से 5 सेंटीमीटर खिसक रही है। ये भी सत्य है कि जो इंडियन प्लेट पर क्या है, प्रतिवर्ष उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा में 1 से 5 सेंटीमीटर खिसक रही है। तो ये क्या हो जाएगा, कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नंदा देवी राज्यात यात्रा के पड़ाव हैं। दोस्तों जो नंदा देवी राज्यात यात्रा के पड़ाव हैं कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो नंदा देवी राज्यात यात्रा के पड़ाव हैं, कुलसारी भी है, नंद केसरी भी है, गौरोली पातल भी है और शीला समुद्र भी है। यानी चारों के चारों हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। आपको पता है जो नंदा राज्यात यात्रा है वो कछुआ के कुंवरों की अगुवाई में चमोली जनपद में होती है। कहाँ पे? चमोली जनपद में होती है, जिसमें 19 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 19 या 20 दिन लगते हैं, और 19 और 20 पड़ाव हुई है। ठीक है, जहाँ पे जो कुमाऊं और गढ़वाल के लोग जो सम्मिलित होते हैं नंद केसरी में होते हैं। कहाँ पे? नंद केसरी में होते हैं। ठीक है, किस बुग्याल से होकर ये यात्रा जाती है? तो पातर नचनिया बुग्याल से होकर जाती है। कहाँ से? पातर नचनिया बुग्याल से होकर जाती है। तो ये इसके संबंध में कुछ अन्य फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, सही युग्म का चयन करें। दोस्तों जो बगड़ है, बगड़ किसको कहते हैं? नदी का रेतीला तट। बिल्कुल सही है कि जो नदी किनारे का जो समतल भाग होता है वो कहलाता है बगड़। क्या कहलाता है? बगड़। सिमार दलदली भूमि। दोस्तों ये भी सत्य है कि जो सिमार कहलाता है, जहां हमेशा पानी रहता है, वो भूमि कहलाती है सिमार। सैली फाट कहलाता है शीतल छाया वाला भूभाग। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो उपर्युक्त सभी क्या कथन क्या है? सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोला राम की रचना है। दोस्तों जो मोला राम है, इसमें से मोला राम की रचना कौन सी है? तो ऋतु वर्णन किसकी है? मोला राम की है। बिल्कुल सही है। मनमंथ सागर किसकी रचना है? मोला राम की है। ये भी बिल्कुल सत्य है। श्रीनगर दुर्दशा किसकी रचना है? मोला राम की है। बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, और दोस्तों जो मोला राम है, मोला राम को चित्रकार किसने घोषित किया था? तो प्रदीप शाह ने किया था। किसने? प्रदीप शाह ने किया था। और इसको प्रदीप शाह से लेकर सुदर्शन शाह के कार्यकाल तक रहा। कहाँ से? सुदर्शन शाह के कार्यकाल तक रहा। कौन? मोला राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा? पहले क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। अब कुंवर सिंह नेगी को कहा किसने? तो वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने कहा। किसने? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने कहा। इन्हीं कुंवर सिंह नेगी का संबंध किससे है? तो ब्रेल लिपि से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है, तो कुंवर सिंह नेगी हैं। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का भीष्म पितामह कहा जाता है। यहीं पे यशोधर मठपाल को देखें, इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दसोली ग्राम स्वराज मंडल। दोस्तों जो दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। ठीक है, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? दोस्तों जो हैप्पी क्लब की स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। लोक संस्कृत संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। और दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी? सच्चिदानंद भारती ने की थी। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 किस में है? 3 4 1 2 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद में स्थित प्राग ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में स्थित कौन से प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं? तो दोस्तों पहली चीज याद रखो, हटवाल घोड़ा शैलचित्र कहाँ से संबंधित है? अल्मोड़ा से संबंधित है। ठीक है, काला माटी प्राग ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। मुनिया की डाई प्राग ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। मल्ला पैनाली क्षेत्र नहीं है। तो 1 2 और 4 1 2 4 किस में? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, इतना तो खुद पता होना चाहिए कि मल्ला पैनाली प्राग ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में स्थित है। जो यहाँ तक देख रहा है जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों जो कत्यूरी काल है उसके संबंध में सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो जो नरपति था
क्या था, जो नरपति था, नरपति कहते थे नदी घाटों पर आगमन एवं कर वसूल करने वाला कहलाता था। ठीक है। वर्मपाल कहलाता था, वर्मपाल किसको कहते थे, आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखने वाला कहलाता था वर्मपाल। ठीक है, क्या कहलाता था, वर्मपाल। प्रांतपाल कहलाता था सीमाओं की सुरक्षा करने वाला कहलाता था, और घटपाल कहलाता था गिरद्वारों की रक्षा करने वाला। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बाड़ाहाट प्रशस्ति का संबंध किस पंवार राजा से है। दोस्तों, जो बाड़ाहाट प्रशस्ति का पत्र का जो संबंध है वो संबंध है आपके सुदर्शन शाह से। किससे, सुदर्शन शाह से। आपको पता है सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के प्रथम शासक थे, जिन्होंने टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को की थी। ठीक है, और इन्होंने ही टिहरी में सर्वप्रथम छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी का स्थापना की थी। वादी से शुल्क लेने की परंपरा किसने की थी, सुदर्शन शाह ने शुरू की थी। पुराना दरबार राजप्रसाद की स्थापना अगर पूछे किसने की थी, वो भी सुदर्शन शाह ने की थी। ठीक है, शबासार ग्रंथ की रचना किसने की थी, सुदर्शन शाह ने की थी। तो ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो सुदर्शन शाह से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सालम का शेर किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो सालम का शेर कहा जाता है वो राम सिंह आजाद को कहा जाता है। किसको, राम सिंह आजाद को सालम का शेर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए सालम की क्रांति कब हुई थी, तो 25 अगस्त 1942 को हुई थी सालम की क्रांति। ठीक है, और सालम क्रांति में शहीद कौन कौन हुए, तो आप मुझे कमेंट करें अंत में कि ये सालम क्रांति में शहीद कौन कौन से व्यक्ति हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आज तक 800 क्वेश्चनों को कवर किया, और हर क्वेश्चन के साथ 3 या 4 क्वेश्चन मैं रिलेट करके चलता हूँ। तो आप समझ सकते हो कितनी बढ़िया क्लास चल रही है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।